हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ एंड टैरोट से भी देखेंगे। बस 2-3 कार्ड से ही निकालूंगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो मन को शांत कर लीजिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, कैसा महसूस करते हैं दोनों, क्या है क्या नहीं है इन दोनों के बीच में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। ओके, पॉप आउट हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड, यहाँ पर है म्यूचुअल लव। ओके, और एक बॉटम से देख लेते हैं क्रॉस रोड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी, पहले कैंडल वैक्स से रीडिंग कर लेते हैं, आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आप दोनों के लिए निकली है, ठीक है। ओके, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पर ना फिश बनी हुई दिखाई दे रही है, तो या तो आपके पार्टनर का जोडिक साइन या आपका जोडिक साइन पाइसेस है, यानी कि मीन राशि है, या फिर मुझे पता है फिश क्या होती है, क्या दिखाती है, गुड लक को, गुड न्यूज को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार, इनकी जो फीलिंग्स है ना वो इंटेंस होती जा रही हैं, डे बाय डे जो फीलिंग्स है ना वो बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा क्रेविंग वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा फील करने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इनका दिल बस आपके लिए जैसे मानो धड़कता जा रहा है, ठीक है। हाँ, जितना प्यार आप इनसे करते हो, यस, अगर आपके मन में क्वेश्चन है क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो यस, ये भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। प्यार करने लगे हैं, पास्ट में जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट की सिचुएशन बता रही हूँ, इनके मन की फीलिंग्स आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत याद आते हो आप, बहुत ज्यादा याद आते हैं, बहुत ज्यादा याद आते हो, और चाहे ना चाहे ये आपको ही याद करते रहते हैं। बस मतलब आप जैसे मानो छप गए हो इनके दिल में या दिमाग में ना, छप गए हो कि 24 घंटे बस आप ही के थॉट्स आना, कुछ भी कर रहे हैं फिर आप याद आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं XYZ, या घर का काम कर रहे हैं, बस आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। आप जैसे मानो इनके माइंड से 1 मिनट नहीं जा रहे हो, अगर ये शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप ही का इतना ज्यादा बढ़ गया है इनके मन में, आपके थॉट्स इतने ज्यादा हो गए कि पहले जब आप रिश्ते में थे ना तो भी इतना नहीं सोचते थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या जादू कर दिया इसने मुझ पे, कि पहले तो ये सब मैं इतना नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, आज क्या हो रहा है मुझे। बार बार एक मैग्नेटिक पुल फील करना, बार बार आपके लिए इंटेंसिटी फील करना, इनको ये लग रहा है कि क्या कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहे हो आप, क्या है ये, मतलब क्यों इतना फोकस कर रहे हैं आपको लेकर, क्यों ये इतना याद कर रहे हैं, बस अपने दिल दिमाग से आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। आप ही के सपने आने, आप ही के ड्रीम्स देखना, ऐसा दिख रहा है। अगर ये किसी और के साथ भी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, अब चाहे वो रोमांटिकली हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, पर फिर भी आप क्यों याद आ रहे हो, आपके लिए इतना अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने तो आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, सेपरेट कर दिया, फिर भी क्यों, और खुद से किया है, तो क्यों आप इनके दिमाग में इतना चल रहे हो। बेसिकली यस,
आपके साथ पास्ट नहीं याद आ रहा है, क्योंकि जो ये एनर्जी दिखा रही है वो पास्ट को दिखा रही है। फ्यूचर प्रेजेंट की तो उतनी एनर्जी नहीं दिख रही है, यहाँ पर पास्ट यानी कि आप में अटके हैं, आपके पास्ट को याद कर रहे हैं। बेसिकली आपके साथ बिताया हुआ वो रोमांटिक मोमेंट्स, वो रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में डेवलप होना, या फिर वो समय याद आना जो भी आप दोनों के साथ में बिताया हुआ है। और ऐसा ही नहीं कि बस अच्छा समय ही याद आ रहा है, बुरा समय भी याद आ रहा है, यानी कि आपने कैसे इनको बुरे समय से निकाला, कैसे आपने इनके लिए बुरे समय में इनका साथ दिया। एक आप ही तो थे जो इनका साथ देते थे या इनको समझते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या फ्यूचर में आप दोनों कभी एक हो पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसा दिख रहा है कि मन तो है आपके साथ फ्यूचर में रहने का, या फिर फ्यूचर देख रहे हैं बेसिकली आपके साथ, ठीक है, पर कंफ्यूज है आज भी। पहले भी ये दो चीजों में को लेकर कंफ्यूज थे, आपको या किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर। आज भी ये किसी दो चीज क्रॉस रोड पर है, कोई दो चीजें हैं सामने, आमने सामने, पर करना क्या है, कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। पर जो भी हो, रियूनियन करने का मन है, बात करने का तो मन है आपसे, आपकी एक झलक पाने का, आपकी एक झलक देखने के लिए, जैसे मानो आज तरसते जा रहे हैं, बस कैसे भी आपको देख लें, कैसे भी आपसे बात कर लें। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको बता दें इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, जो ये आपको दिखा नहीं पाए, जता नहीं पाए। काश मैंने जता दिया होता या दिखा दिया होता, काश मैंने उसके लिए कर दिया होता, तो एक दिल में रिग्रेट नहीं होता। इनको पता है रिग्रेट महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए, या नहीं कर पाई उसने, क्योंकि आज आपके अंदर ना इनको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है, यार मैंने बुरा ही किया, मैंने गलत ही किया, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, उसके लिए मैंने कुछ ही नहीं किया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके से ना आपसे, क्योंकि ये आपकी एक झलक देखने को भी तरस रहे हैं, किसी तरीके की पार्टी या सोशल गैदरिंग या किसी तरीके से यस आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी से बोल रहा है इनवाइट करने को, आप इनका कोई फ्रेंड है या कुछ है, ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ भी इनविटेशन जाए और ये आप भी आओ वहां पर और ये आपको देख पाए, और बस आपको पता ना चले कि भाई ये यहां पर है, क्योंकि फिर तो आप आओगे नहीं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है किसी तरीके से आपको कहीं बुलाया जाए, या तो गेट टुगेदर टाइप, या कुछ किसी रिलेटिव के वहां, या कुछ तो ऐसा हो जहां पर इनवाइटेड आप भी हो। ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको देख सकें या आपसे बात करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि आप तो हट हो, आप शायद अब इनसे बात करो ना करो, क्योंकि इनको तो ऐसा देखो कर लोगे, पर इनको तो ऐसा ही फील हो रहा है ना कि पता नहीं आप इनसे बात करोगे नहीं करोगे, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो किसी तरीके का प्लान बनाते हुए भी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, प्लान बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं आपको अप्रोच करने का, प्लान बना रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, प्लान बना रहे हैं किसी तरीके से आप यस आपको कमिटमेंट देने का या आपसे कमिटमेंट लेने का। आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है कि प्लान बना रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में जो चीजें खराब हुई हैं वो सही हो जाए, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं कि समझा दो भाई, या समझाओ, उसे समझाओ कि बात तो कर ले मुझसे, उसे समझाओ कि वो कोई इनिशिएट तो ले, फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी ना किसी से। ये चीजें भी दिख रही है, आपको समझाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि एक न्यू बिगनिंग करना आज आपके साथ इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं अब इस रिश्ते में एक चांस और दोगे नहीं दोगे, क्योंकि काफी चांस आपने दिए होंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब फिर आप एक चांस और दोगे इनको, क्योंकि प्यार बहुत, ये मतलब आपके साथ ऐसा जुड़ाव ये फील करते हैं ना कि शायद ही इनके बहुत रिश्ते रहे होंगे, बहुत कनेक्शन रहे होंगे, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बहुत रहे होंगे, बहुत का मतलब रहे होंगे, ठीक है, किसी ना किसी के साथ। पर जिस हिसाब से ये आपके साथ फील कर पा रहे हैं या करते हैं या किया था, ऐसा फील इन्होंने किसी के साथ नहीं किया। इनको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने उसके साथ एक अलग ही तरीके का अट्रैक्शन फील किया था, एक अलग ही तरह का कनेक्शन फील किया था, ये फील कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका आपके साथ कोई भी रिश्ता हो, या आपसे मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की,
और अभी तो मुझे कोशिश भी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको तो बस ऐसा है कि आपकी तरफ आना है। हाँ, पास्ट में जरूर बहुत कोशिश की थी, पर अभी तो कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका मन है आपकी तरफ आना, आपको कमिटमेंट देना। चीटिंग इन्होंने की, झूठ इन्होंने बोला, दिल दुखाया है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं झुक रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे इंसान है, कभी झुकते नहीं है, बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, कभी अपने को लेट डाउन नहीं करते हैं ना, कभी झुकना नहीं पसंद करते। पर आज कहीं ना कहीं आपके सामने झुकना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास है अपनी गलती का कि मैंने गलत किया है। उसने तो कुछ भी नहीं किया, पर गलती तो मैंने की है ना। उसने तो हमेशा लॉयल कनेक्शन दिया, रिश्ता दिया, पर जो भी है गलत तो मुझसे हुआ है, तो सुधारेगा कौन? मैं ही तो सुधारूंगा या मैं ही तो सुधारूंगी। इनको ये महसूस हो रहा है। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ की राशि पिक हुई है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ बहुत सैड है, ये नहीं रह पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर से ना ये खोखले हो जाएंगे, अंदर ही अंदर से ना ये सैड ही रहेंगे, ये परेशान ही रहेंगे। आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, आप हो तो सब चीजें सही है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत डिसअपॉइंटेड इन्होंने आपको किया है। आज कहीं ना कहीं ये भी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं खुद से कि मैंने भी उसका दिल दुखाया है, मैंने भी गलत किया है, मैंने पेन दिया है। तो ये फील इनको हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, किसी तरीके से गुड फॉर्च्यून आता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ये क्योंकि माफी मांगना चाहते हैं पूरे दिल से। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप माफ करो ना करो, ये आपकी बात है। पर हाँ, अभी तो इनको सही करना है, चीजों को फेयर करना है, सही डिसीजन लेना है, सही करना है, सब चीजें सॉल्व करनी। क्योंकि दिख रहा है एक पेज पर लानी है, जो चीजें बिखर चुकी हैं उनको ठीक करके एक पेज पर लाना है। यानी कि आपकी भी सुननी है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या क्या फील कर रहे हो, और अपनी भी बतानी है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है एक सर्कल चला हुआ आ रहा है इनकी लाइफ में, जैसे एक कार्मिक सर्कल हो सकता है। कर्मा टाइप फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, पर अब इस कर्मा से निकलना है, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चीजों को बेटर करना है। ठीक है, ये ना नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। कोशिश की थी इन्होंने आपके साथ रहने की, या फिर आपके बिना रहने की, ना आपके साथ उस टाइम रह पाइए क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, प्यार को नहीं समझ पाए, बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बातों में आ गए थे। पर किसी ना किसी की या कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाने की वजह से जो भी हुआ है, बेसिकली अब उस एनर्जी से निकलकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कंफ्यूजन एनर्जी थी उससे निकलकर अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ढेर सारा प्यार देते हुए। ओके, तो या गाइस, थोड़े से मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ अब इनके, ये कुछ एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो चलिए थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये। मुझे यहाँ पर ना कुछ इनिशियल बने हुए दिख रहे हैं, इसमें मैं बता देती हूँ। पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, डी दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एस दिख रहा है, ए दिख रहा है और एम भी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील होता था ना कि ये आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, कि ये आपकी फिक्र नहीं करेंगे, आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आपको भूल जाएंगे, पर नहीं हो पाया, नहीं भूल पाए, नहीं भुला पाए आपको। ठीक है, ये रॉन्ग प्रूफ हुए और आप राइट प्रूफ हुए हो। आपने अपने को साबित किया है, अपने प्यार को साबित किया है, अपनी केयर से, अपने इमोशन से, हर चीज से। ठीक है, आप हमेशा राइट प्रूफ हुए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आई फील रोमांटिक फॉर यू। आज ये कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। आई डू लव यू, आपको प्यार करना चाहते हैं, वही कनेक्शन दोबारा से जीना चाहते हैं जो पहले जिया था आप लोगों ने, या फिर कभी नहीं जिया हो, वैसा कनेक्शन, वैसा प्यार दोबारा से चाहिए। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। अब मुझे समझ में आ रहा है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, क्या मैंने किया है। ठीक है, यू डिजर्व बेटर देन मी। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तब इनको फील होता है कि आप इनसे ज्यादा अच्छा, बेटर डिजर्व करते हो, पर ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कम बैक इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, पर फिर भी मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, या नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। लेट्स हील टुगेदर, चलो साथ में हील होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को हील करते हैं।
आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो बेसिकली आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि कैसे क्या चीजें सही करनी है, तो स्टेप भी लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।